जय श्री राम दोस्तों। आज की शाम में सभी छात्र छात्राओं को वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। और आगे की यात्रा शुरू करते हुए, कल जैसा कि इंट्रोडक्शन ही हो पाया था और आज भी देखो, ज्यादा बटोरने के चक्कर में न रहो। जितना कलेक्ट करो उतना क्वालिटीदार काम करो, ठीक है। मैं ये नहीं कि एक बार पूरी बुक हो जाए सिलेबस, देखो आराम से पढ़ेंगे सब होगा, ठीक है, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे खाना पूर्ति वाला, फॉर्मेलिटी नहीं अदा करेंगे, ठीक। पहली चीज ये हम कल ही बताना चाह रहे थे, हमने कहा चलो कल की क्लास में बच्चों को बता देंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन क्या एक आइडिया है हमारा कि हम चाहते हैं कि अगर हम किसी चीज को उठाएं, खासकर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर चीजों को उठाया जाए तो थोड़ा सा उनको ब्रीफ करके, ब्रीफ समझ रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा के एक नॉलेज अगर हम गेन करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो जैसा कि कल आपने देखा था, हमने सिर्फ आपको बताया था कि चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो चीज कल हमने जानी थी कि ये दोनों चीजें एक्चुअली हैं क्या, ठीक है। आज हम उसके आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ज। बहुत बेहतरीन नॉलेज चार्ज पे, पीएचडी, बिल्कुल ऐसा नॉलेज चार्ज पे देंगे, समझोगे आप कि हमने पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट ले लिया। चार्ज हम जान ही नहीं पाते हैं, सिलेबस खत्म हो जाता है, 12th पास हो जाते हैं, बीएससी कर लेते हैं, हम समझेंगे चार्ज क्या है। आज हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे केवल चार्ज के ऊपर कि ये आवेश क्या है, ठीक है। तो चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानो, ये चार्ज वर्ड, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। बहुत जगह सुनते हैं, लोग बोलते हैं आज बहुत चार्ज हो, है ना, तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत है, आज बहुत चार्ज, ऐसा बोल देते हैं ना। एक फिजिक्स में चार्ज पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है। देखो चार्ज एक्चुअली क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो चार्ज है बेटे, ये एक प्रॉपर्टी है, बस। अब ऐसा मैंने क्यों कहा ये एक प्रॉपर्टी, ऐसा मैंने इसलिए कहा, एक बात हमें, एक छोटी सी बात हमें ये बताओ, क्या ये तुम्हें दिखाई देता है? बोलो जल्दी से, क्या ये विजिबल है? तो आप कहोगे नहीं। क्या आप इसको, आपसे कहा जाए, क्या आप इसको टच कर सकते हैं? तो जब विजिबल ही नहीं है तो टच कैसे करेंगे? मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें अगर नहीं हैं तो फिर ये एक भाव है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाव, तो ये एक भाव है। जैसे भाव कैसे, मतलब जैसे कोई हमसे बोलता है कि सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, कोई आपसे बोलता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत खराब व्यक्ति हैं, तो आप अच्छे हैं, ये जो अच्छा है, अच्छा वर्ड, इस वर्ड को ये ना तो दिखाई देता है, ना आप इसको टच कर सकते हो। बोलो, दोनों काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जब दोनों काम नहीं कर सकते हो तो किस में ये आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रॉपर्टी में। बोलो जल्दी से, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मीन्स क्या? प्रॉपर्टी मीन्स हमारे बारे में लोगों की राय क्या है, यही हमारी प्रॉपर्टी है।
कुछ लोग कहेंगे हमारी प्रॉपर्टी पैसे जमीन, कुछ नहीं। असली प्रॉपर्टी आपका अपना नाम है, ठीक है। तो वही सेम चीज चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल है कि ये एक प्रॉपर्टी है। सॉरी, एक्चुअली बोलते बोलते गला सूख जाता है तो खांसी आ जाती है। सुबह से शाम तक पढ़ाना ही है, बोलना ही है लगातार। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी मतलब ये कि प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये फिर हमें फील होगी, सिर्फ ये केवल हमें फील होगी। अब फील कैसे होगी, तो एक बात बताओ, फील तब होगी, कल मैंने आपको बताया था कि स्केल को आप बालों में रगड़ के कागज के टुकड़ों को आप स्केल पे ले आते हो, उठाते हो स्केल से, तो वो क्या है, वो फीलिंग है, अट्रैक्शन है। चार्ज जो जनरेट किया आपने रब करके स्केल में, उसने क्या किया, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इसका मतलब एक जो ऐसी फीलिंग जो अट्रैक्टिव हो। अब एक से काम तो नहीं चलेगा, है ना। तो एक छोटे से नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, बाकी हम बाद में चर्चा चलेंगे। अगर अट्रैक्टिव होगा तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिपल्सिव भी होंगी, मतलब अगर आकर्षण होगा तो विकर्षण भी होगा। मतलब हमारी कहानी आप पूरी समझ रहे हैं कि चार्ज जो है, हम चार्ज समझ रहे हैं, चार्ज बेटा एक प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना तो हम इसको छू सकते हैं। तो जब कोई चीज हमें दिखाई नहीं देगी, हम किसी को छू नहीं सकते, तो हम उसके केवल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, और वो प्रॉपर्टीज हम फील करते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, तो आम आदमी के लिए उनके विषय में हम अगर कहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी ही कहेंगे बस। कैन यू इमेजिन? हमारी भावनाओं को आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम फील करेंगे। फील करने का मतलब या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो इसका मतलब एक डेफिनेशन यहां से निकली, और वो डेफिनेशन क्या निकली कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो हमें फील कराती है अट्रैक्शन या रिपल्सन को। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम फिर से एक बार दोहराएंगे इरेज करके, क्योंकि अपने बच्चों के लिए हम कुछ भी करेंगे उन्हें समझ में आना चाहिए। चार्ज क्या है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि अपनी वजह से हमें फील कराती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो हमें फील कराती है एक ईएम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बस। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के होने का एहसास कराती है। अब इसके एग्जाम्पल में मैं आपको एक बात बताता हूं। इसके एग्जाम्पल में एक बात हम याद आ गई है, तो अभी ऑन स्पॉट बता देते हैं। जैसे ये इसी से मिलता जुलता, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उससे भी चलो अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मास, पढ़ते हैं बेटे, मास, हमारी बॉडी का मास। जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर कोई कहता है कि सर आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं, तो अच्छाई या बुराई दिखाई तो देती नहीं, तो ये क्या प्रॉपर्टी है। वैसे हम बॉडी में, हर बॉडी में होता है कि नहीं होता? बोलो, मास होता है ना। और जब हर बॉडी में मास होगा तो मास होता है कि नहीं, और मास दिखाई देता है आपको।
कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे मांस से, मीट वाला हम मांस नहीं बोल रहे हैं, हम मास बोल रहे हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान। क्या ये हमें दिखाई देता है? नहीं, ये एक प्रॉपर्टी है। क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। ये एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे हमने जो पहली डेफिनेशन पढ़ी थी मास की, ये बताओ पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी मास की, क्या पढ़ी थी बेटे बताओ? हमने पढ़ी थी अ बॉडी कंटेंट सम वेट। ये हमने पढ़ी थी एर्थ में या नाइन्थ में, उसको मास कह रहे थे। अब दूसरे नंबर पे जब हम नाइन्थ पास आउट करके हम आगे बढ़े, टेंथ पास कर, ये नाइन्थ टेंथ एक ही में आए, 11th में पहुंचे, तो 11th में हमें पढ़ाया गया ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशन पार्ट फर्स्ट में हमको पढ़ाया गया कि मास क्या है बेटे? मास इज अ प्रॉपर्टी विच फील ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके बाद जब हम लोग बीएससी में पहुंचे, अभी आप लोग पहुंचेंगे तो आप लोग एक और फिजिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। हालांकि इसमें भी आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटोन और टॉन वगैरह पढ़े हैं वो मॉडर्न फिजिक्स का ही हिस्सा है, लेकिन इसका एक ब्रॉड एरिया जो है वो आगे जब आप पढ़ाई करेंगे तो वहां पे मिलेगा। तो अभी 12th में आपने मास की एक और डेफिनेशन पढ़ी है, और वो डेफिनेशन है कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलो, अब ये तीन डेफिनेशंस अलग अलग स्टैंडर्ड पे हमने पढ़ी है, ध्यान से देखिए। एक पढ़ी है अ बॉडी कंटेन सम वेट दैट इज नोन एज मास। सेकंड हमने सेकेंड ईयर लेवल पे पढ़ी मास इज अ प्रॉपर्टी विच फील ग्रेविटेशनल फोर्स। और तीसरी हम पढ़ रहे थे मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही वाला पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर c इज कांस्टेंट देन E इज एनर्जी। तो मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको इरेज करेंगे। अभी हमको जरूरत किस चीज की है? जो हमारे लेवल पे है वो बेटे क्या है? हमारे लेवल पे अब एर्थ नाइन्थ वाला भी नहीं है, ये तो बस हमें एक परिचय कराया जाता है, ठीक है, कि हमारी बॉडी का जो भार है यही हमारा मास है। अब हमारे काम की जो है वो ये है कि मास इज अ प्रॉपर्टी विच फील ग्रेविटी। अब यहां पे देखो चार्ज का हम एग्जांपल दे रहे थे, उसमें हमने इतनी लंबी बात करी कि मास भी प्रॉपर्टी है। हम अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग स्टैंडर्ड पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे काम का है मास इज अ प्रॉपर्टी विच, अब मतलब क्या है? चार्ज की तरीके से देखो, ये भी प्रॉपर्टी, चार्ज भी प्रॉपर्टी, चार्ज ये भी क्या है? प्रॉपर्टी है। ये भी प्रॉपर्टी है, वो भी प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो यहां पे भी ध्यान कर लीजिएगा, इसको भी केवल फील किया जाएगा कैसे? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फार्मूला सबको पता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G। इसमें तो फार्मूले में ही मास है। बोलो, यही तो हम बोल रहे हैं कि चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जो फील होगी, ठीक है। क्लियर? अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आगे नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम फिर से एक नई चीज निकालेंगे अबाउट चार्ज, और वो है अगर हम चार्ज का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं
इसके लिए जरूरी क्या है, हम ये जानेंगे कि चार्ज बेटे कितने तरीके से काम करता है और काम करने के साथ में और क्या क्या चीजें बनाता है। तो ध्यान रखना, चार्ज बेटे 3 तरीके से काम करता है। एक जब रेस्ट में होगा तो काम करेगा, एक जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तब काम करेगा, और एक एक्सेलरेटेड होगा तब काम करेगा। कहने का मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में है तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर एक्सेलरेटेड है तो कुछ उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा करेगा। अब इसको हम डीप करेंगे तो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा, मैंने कहा ना ये अथाह सागर है, इसमें जितनी डुबकियां लगा लो कम है। 12th स्टैंडर्ड पे अबाउट चार्ज शायद ही किसी स्कूल में किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। इतने नॉलेज में अगर आपके पास पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज चार्ज, तो हमें लगता है कि आप 5-6 पन्ने आराम से भर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम इतना अंदर जा रहे हैं, और ज्यादा अंदर भी नहीं है। ये तो सब चीजें ऐसी हैं 12th स्टैंडर्ड पे आप बच्चों को लगता है कि मतलब बेकार की चीजें कहोगे या इतना सर, अरे ये सब काम की चीजें ये 12th स्टैंडर्ड पे आपको आनी चाहिए। आप अदर बोर्ड की अगर एक अच्छे बच्चे की बात करो तो ये चीजें 9th स्टैंडर्ड पे पढ़ाई जाती हैं, कैन यू इमेजिन। और आप लोग 12th में यूपी बोर्ड में हो करके आपको लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हैं। नहीं, गलत सोच रहे हो आप। ठीक है, तो इसको चार्ज अब हम किनारे लिखेंगे थोड़ा सा। चार्ज एक इसकी हो गई रेस्ट, एक इसकी हो गई कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक इसकी हो गई एक्सेलरेटेड। अब ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, इतना तो हम नहीं बताएंगे रेस्ट क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेटेड क्या है। मतलब अगर रुका हुआ है चार्ज कहीं पे तो हमेशा ध्यान रखना अपनी वजह से चार्ज, कल मैंने आपको बताया था चार्ज जहां पे भी रख दोगे तो अपने आसपास अपना इलाका बना लेता है। ठीक है, अपने यहां से जैसे आप हमेशा ध्यान रखिए, जो दोस्ती होती है आपकी, ध्यान रखना ये आपको लगता है ऐसा, लेकिन आज आपको हम एक फैक्ट बता देंगे कि दोस्ती हमेशा ध्यान रखना आप जैसे हैं उन्हीं लोगों से होगी। अगर आप बुरे हैं तो आपकी दोस्ती कभी अच्छे से नहीं हो सकती, और अगर आप अच्छे हैं तो आपकी दोस्ती कभी बुरे से नहीं हो सकती। एक बार मान भी लें कि अगर बुरे से हो भी जाएगी तो आप उसको कन्वर्ट करके अच्छे में ले आओगे। महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल वाली कहानी सबने सुनी है, अच्छे थे, बुरे से दोस्ती हुई, कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो चार्ज भी वही है, चार्ज की संगत हमेशा ध्यान रखना, ये चार्ज संगत इसकी बहुत काम करती है। संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और मिसरी एक है भाव बिकाए। ये संगत दे देता है। अब संगत कैसी, चार्ज जैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो तो बात की बात है। अगर रेस्ट में होगा तो अपने पास अपना इलाका बनाएगा, इसलिए बोलते इससे केवल एक चीज जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जनरेट होगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या रेस्ट चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड बनती है? नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। ये तो पूछा जा सकता है, बट एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या रेस्ट, अगर रेस्ट में चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा? आपको बताना है नहीं बनाएगा। रेस्ट में अगर चार्ज एक जगह पर रखा हुआ है शांति से, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बस। बट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो लगभग सारे स्कूल्स में सिलेबस हो गया है, सबको अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया होगा, मैग्नेटिज्म आपने थोड़ा सा सरसरी निगाह से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बेटे मूविंग चार्ज से ही बनती है। किससे बनती है? मूविंग चार्ज। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो दो चीजें बनाता है, एक तो चार्ज है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दूसरा वो मूविंग है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक ही वेलोसिटी, तो ईएम वेव कभी नहीं बनाएगा, ध्यान रखिए।
और अगर एक्सेलरेटेड है तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी और ईएम वेव होंगी। ये एक ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बता दिया। इसमें पता नहीं कितने क्वेश्चन यहां से लेकर के नीट तक के छुपे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक, अब एक बच्चे का क्वेश्चन था इसी पे। अब आप लोग कमेंट करना अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाता हूं। ये हम पीडीएफ डालेंगे एक साथ सारी, तो सारी पीडीएफ आपके साथ एक साथ पहुंच जाएंगी। ठीक है, चल, एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर जैसे चार्ज आपने बताया एक प्रॉपर्टी है जो अट्रैक्शन रिपल्सन करती है, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सर कितने ये फोर्स कितने होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, फंडामेंटल फोर्स 4 होते हैं। फंडामेंटल फोर्स 4 फोर्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि चार्ज में पढ़ा था। चार्ज क्या बना रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसी से तो चीजें अट्रैक्ट हो रही थी। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा क्या था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्स फंडामेंटल फोर्स होते हैं, जो कि फंडामेंटल मतलब बाकी सारे इनसे डिराइव किए जाते हैं, जो कि अलग अलग चीजों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे 2 अभी आपने पढ़े हैं ये वाले, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि चार्ज के अंदर होता है, ये भी अट्रैक्शन क्रिएट करता है, और एक ग्रेविटेशनल मैंने एग्जांपल में आपको बताया। ऐसे ही जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे चार्ज के बारे में बहुत सारा ले लिया, कल हम क्वांटिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलते हैं एक नई सोच, नई सुबह और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।